देखिए, आत्महत्या, खुदकुशी जो दुनिया जानती है, गले में कोई फांसी लगाकर लटक गया, खुदकुशी किया, कोई दरिया में जाकर कूद करके अपना जान दे दिया, आत्महत्या किया। इसी को दुनिया जानती है, यही आत्महत्या होती है और यही खुदकुशी होती है। मगर नहीं, ये शरीर की हत्या हुई, ये जिस्म की कत्ल हुई, आत्मा की नहीं, खुद की नहीं। यह आत्महत्या नहीं हुई, यह खुदकुशी नहीं हुई। जब किसी को आत्महत्या, खुदकुशी मानी जाती है, क्योंकि यही देखी गई है, यही दिखाई देती है। आस पड़ोस में कोई गले में रस्सी डालकर लटक गया और मर गया, तो इसे खुदकुशी का नाम दिया गया। कोई है जो दरिया में जाकर कूद कर जान दे दिया, इसको आत्महत्या का नाम दिया गया। तो इसी आत्महत्या को, इसी खुदकुशी को पूरी दुनिया जानती है। मगर ये आत्महत्या नहीं है, ये खुदकुशी नहीं है, ये शारीरिक है, जिस्मानी है, ये शरीर की हत्या है, जिस्म की हत्या, आत्मा की नहीं, औरों की नहीं। तो रूह की हत्या, आत्मा की हत्या आदमी कब करता है? जब मन के गुलाम हो जाता है, इच्छा के गुलाम हो जाता है, मन के दास हो जाता है, इच्छा का दास हो जाता है। तो मन ही अंदर आत्मा को मारती है, क्योंकि आत्मा को मारे बिना मन नहीं जिएगी। रूह को मारे बिना दिल नहीं जिएगी। तो अंदर ही अंदर दिल से शरीर मिलकर, मन से शरीर मिलकर, मन, बुद्धि और शरीर तीनों एक होकर अपने ही भीतर, अपने ही अंदर, अपनी ही आत्मा का हत्या कर देते हैं। और ये कोई नहीं जानता, ये आत्महत्या कोई नहीं जानता, ये खुदकुशी कोई नहीं जानता। दिल, दिमाग और जिस्म तीनों मिलकर एक हो जाते हैं और रूह की कत्ल कर देते हैं, रूहानी कत्ल। तब ये दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सभी कातिल हैं, एक ही हमाम में सभी नंगे हैं। इसी तरह से सभी कातिल हैं। जैसे ईद की नमाज जेल में पढ़ाई जा रही है, तो कौन पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? डाकू है जो लूटा है देश को, गांव को, शहर को, बहुत बड़ा खूंखार डाकू है, वो इमाम बनता है। और मुअज्जिन कौन बनता है? जो ढेर सारा कत्ल किया है। और नमाजी कौन बनते हैं? जो ढेर सारे जराइम किए हैं। और ये तीनों मिलकर ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो ईद की नमाज में और जमात में, जेल में कौन है? डाकू है, कातिल है, मुजरिम है। अब ये नमाज में, जमात में, सजदे में है, मगर है कौन? डाकू है, कातिल है, मुजरिम है। इन्हें आप कभी भी अच्छे नमाजी नहीं कह सकते, सच्चे नमाजी नहीं कह सकते, अच्छे इंसान सच्चे इंसान नहीं कह सकते। ये डाकू हैं, कातिल हैं,
मुजरिम है, गुनहगार है, जेल में है, मगर नमाज पढ़ रहे हैं, ईद की नमाज, ईद मना रहे हैं। तो ये जैसे मुजरिम है मगर एक जमात में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मगर सब मुजरिम है। कोई बड़ा है, कोई उससे छोटा है, कोई उससे छोटा है, मगर जुर्म सब ने किया है। कोई बड़ा, कोई छोटा और कोई सबसे छोटा। इसी तरह से हर जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर आत्मा की हत्या, रूह की खून होती है, होती है। अब यहाँ देखिए कि जीवन मिली है, जिंदगी मिली है, शक्ति मिली है, पावर मिली है, ऊर्जा मिला है, सब कुछ मिली है रूह को, आत्मा को, मन को, बुद्धि को, शरीर को नहीं। मन बुद्धि शरीर तो था ही नहीं, पहले आत्मा थी और रूह था। जन्म जब नहीं हुई थी, पैदा जब नहीं हुआ था, तो गर्भ धारण किया, तब शरीर जिंदा रहा। अगर आत्मा गर्भ धारण नहीं करता तो शरीर का तो सवाल ही नहीं है, जिस्म का तो सवाल ही नहीं है, पैदा होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा नहीं है। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो मुर्दा लाश हो जाता है, ऐसे ही गर्भ में आत्मा नहीं होगी तो गोश्त का लोथड़ा होगा, शरीर नहीं होगा, जिस्म नहीं होगा। तो मेन जड़ आत्मा है, रूह है, उसी को जीवन मिली है, उसी को जिंदगी मिला है, उसी को सब कुछ मिला है। मगर मन बुद्धि शरीर इतनी खा पी करके इतने मस्त, इतने तंदुरुस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर, अपने अंदर आत्मा का हत्या कर लेते हैं, रूह की कत्ल कर देते हैं, रूह का खून कर देते हैं। अंदर सबकी रूह मरी हुई है, आत्मा मरी हुई है, मन से, बुद्धि से, शरीर से जी रहे। इसमें आत्मा का कोई हाथ नहीं है, आत्मा का कोई साथ नहीं है, रूह का कोई हाथ नहीं, रूह का कोई साथ नहीं। मगर रूह मरती नहीं, आत्मा मरता नहीं, हत्या हुई है, खून हुआ है, मृत्यु हुई है, मौत हुआ है। इसके बावजूद उसकी शक्ति काम करना बंद नहीं करती, उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत काम करना बंद नहीं करती, जिसकी वजह से मन बुद्धि शरीर जीवित है, जिंदा है। अब अपने अंदर, अपने भीतर आत्मा का हत्या करके, रूह का खून करके, मन बुद्धि शरीर संसार के कामों में लगा है, मगर खूनी है, कातिल है, हत्यारा है। हर कोई, हर कोई, बड़ा से बड़ा लीडर, बड़ा से बड़ा शहंशाह, बड़ा से बड़ा आलिम, बड़ा से बड़ा पंडित, ये सब हत्यारे हैं, खूनी है, कातिल हैं, अपनी ही आत्मा को, अपनी ही रूह को मारे हैं। और जानते हैं रूह क्या है, आत्मा क्या है? आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही खुदा है। अब ये तो मारे आत्मा को, मगर नहीं, ये मारे खुदा को, रूह को समझ कर मारे, मगर मारे खुदा को। आत्मा को समझ कर मारे, मगर मार दिए परमात्मा को, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही खुदा है। एक इंसान की हत्या होती है तो पूरी इंसानियत की मौत हो जाती है। एक बीज जब सड़ जाती है तो एक बहुत बड़ा जंगल खत्म हो जाता है। एक जर्रा जब नष्ट हो जाता है तो एक बहुत बड़ी ब्रह्मांड नष्ट हो जाती है। एक
नसबंदी में नसबंदी नस्लबंदी कहा गया। नसबंदी नस्लबंदी, नस्ल बंद हो जाती है, आने वाला नस्ल बंद हो गया। अब आपका आने वाला नस्ल पैदा ही नहीं होगा नसबंदी कराने से। तो ये जब आपको यकीन है, मालूम है कि हाँ एक के पीछे अनेक कारवां है, काफिला है, सिलसिला है, एक की वजह से अनेकों की हत्या होगी, अनेकों की मौत होगी। तो आत्मा की वजह से परमात्मा की मौत, रूह की वजह से खुदा की हत्या होती है। अब ये आलिम पंडित मानने के तैयार नहीं है, सिजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान के भगत, खुदा के बंदे कहलाते हैं, दावा करते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं, भगवान के भगत हैं, हमारा भगवान है, हमारा खुदा है। अरे जिसकी आत्मा ही नहीं उसकी परमात्मा कहाँ से होगा? जिसकी रूह ही नहीं उसका खुदा कहाँ से होगा? जिसकी बीज ही नहीं उसका जंगल कहाँ से होगा? जिसके पास जर्रा ही नहीं उसका कायनात कहाँ से होगी? मगर कोई मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों मानने के लिए तैयार नहीं? जानने के लिए तैयार नहीं, जानने के लिए तैयार नहीं। क्या होगा जानकर? हमने तो मार दिया है अपने भीतर रूह को, रूह के शकल में खुदा को। हमने तो मार दिया अपने भीतर आत्मा को, आत्मा के रूप में परमात्मा को। अब होगा क्या? अब जो जीवन है जिएंगे, अब जो जिंदगी है जिएंगे। तो कौन जीवन जीते हैं, कौन जिंदगी जीते हैं? झूठी जीवन, झूठी जिंदगी। सच्ची जीवन, सच्ची जिंदगी नहीं। क्योंकि सच्ची जीवन, सच्ची जिंदगी बिना रूह के, बिना आत्मा के जी नहीं सकते। बिना रूह, बिना आत्मा के मन बुद्धि शरीर से जी सकते हैं, मगर झूठी जिंदगी, झूठी जीवन। सच्ची जिंदगी, सच्चा जीवन जीने के लिए आत्मा का स्वस्थ होना, मस्त होना, तंदुरुस्त होना, जिंदा होना बिल्कुल ही जरूरी है, बिल्कुल ही जरूरी है। रूहानी जिंदगी, असली बुनियादी हकीकी सच्ची जिंदगी जीने के लिए रूह का मस्त होना, तंदुरुस्त होना, स्वस्थ होना बिल्कुल ही जरूरी है। तब ना रूह जिएगा, रूह के साथ साथ दिल, दिमाग और जिस्म भी जिएगा, और ये रूहानी जिंदगी होगी। आत्मा जिएगी, आत्मा के साथ साथ मन बुद्धि शरीर भी जिएगा, और ये आध्यात्मिक जीवन होगी। ये आध्यात्मिक जीवन होगी। आत्मा जिएगी, आत्मा के साथ मन बुद्धि शरीर जिएगी। रूह जिएगी, रूह के साथ दिल, दिमाग और जिस्म जिएगी। तो यहाँ ये दिखाई दे देती है साफ क्लियर कि भौतिक जीवन है, जिस्मानी जिंदगी है, इसमें मन बुद्धि शरीर जीती है, आत्मा नहीं। इसमें दिल, दिमाग, जिस्म जीती है और वो नहीं, क्योंकि रूह सबकी मरी हुई है, आत्मा सबकी मरी हुई है। और धर्म का बुनियाद आत्मा से है, मजहब की बुनियाद रूह से है। रूह ही मजहब की बुनियाद है। रूह नहीं तो मजहब नहीं, आत्मा नहीं तो धर्म नहीं। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का संबंध है, रूह और खुदा का संबंध है, और इसी संबंध का नाम है धर्म, इसी रिश्ते का नाम है मजहब, जो बीच में जोड़ कर रखती है रूह को खुदा से, आत्मा को परमात्मा से। और जब रूह को खुदा से जोड़ कर रखती है तो मन बुद्धि शरीर भी जुड़ी रहती है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ कर रखती है तो दिल, दिमाग, जिस्म भी जुड़ कर रहती है। तो यहाँ एक साथ दिखाई देती है कि शरीर, मन बुद्धि, आत्मा और परमात्मा एक साथ दिखाई देता है। जैसे एक परिवार है, उसके दूर दूर तक रिश्तेदार है,
फलां मेरा रिश्तेदार है, फलां मेरा रिश्तेदार है, फलां मेरा रिश्तेदार है। ये सब दिखाते हैं ना। जब रिश्तेदारी होती तो आपके कितने दूर दूर के रिश्तेदार हैं, कितने दूर दूर ज़मीन जायदाद हैं, कितने दूर दूर तक आपका नाम है, आपका नाम का डंका कितने दूर दूर तक बजती है। तो ये दूर दूर तक इसी तरह से शरीर के साथ मन जुड़ा है, मन के साथ बुद्धि जुड़ी है, बुद्धि के साथ आत्मा जुड़ा है, आत्मा के साथ परमात्मा जुड़ा है। ये दिखाई देती है क्लियर, साफ। तो ये एक बहुत बड़ा रिश्ता है। इसी को बहुत बड़ा खानदान कहा जाता है। ऐसे नहीं, ये बड़े खानदान के लोग हैं। अभी इनके परदादा जिंदा है, उनके दादा जिंदा है, उनके भी दादा जिंदा है। इतने लंबे बड़े खानदान है। तो इसी तरह से जिंदा है, उनके परदादा जिंदा है, उनके भी परदादा जिंदा है, और उनके भी परदादा जिंदा है। अरे यार क्या बात है, हाँ अभी जिंदा है, मरे नहीं है। दादा हैं जिंदा, उनके परदादा जिंदा, उनके परदादा जिंदा, उनके भी परदादा जिंदा है। अब सबसे मिला लो, हाँ चलो सबसे मिलो। अब मिल करके जो, ऐसे तो वो बहुत बुरे हो गए, बहुत बुरे हो गए, मगर फिर भी जिंदा है ना। तो हैरानी की बात, अरे बाप रे बाप, परदादा के परदादा, परदादा के परदादा जिंदा है। इसी तरह से शरीर का मन से मन के, बुद्धि से बुद्धि का, आत्मा से आत्मा का, परमात्मा से लिंक है, रिश्ता है, जुड़ा हुआ है। तो अगर आप शरीर को छूते हैं तो इसकी तरंग, इसकी कंपन, इसकी वाइब्रेशन सीधा परमात्मा तक जाती है। अब आप जिस्म को छूते हैं तो इसकी तरंग, इसकी वाइब्रेशन सीधा खुदा तक जाती है। सीधा, ये नहीं कि बीच में कहीं कटी हुई, नहीं। आप तो शरीर को छुए, उसकी वाइब्रेशन हुई, उसकी कंपन हुई, उसकी लग्जिश हुई और खुदा तक पहुंच गई। उसकी तरंग खुदा तक पहुंच गई, खुदा को मालूम हो गया, क्योंकि जुड़ा हुआ है, कटा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ है इसलिए। तो इसी तरह से बीच में आत्मा अगर कट गया तो मन बुद्धि शरीर जी रहा है, मगर जीवन नहीं उसके पास है, जिंदगी नहीं उसके पास है। आपको लग रहा है कि ये लोग जी रहे, आपको लग रहा है कि ये जी रहे, नहीं, क्योंकि इनकी आत्मा मरी हुई है, रूह मरा हुआ है। अब इनका परमात्मा नहीं, इनका खुदा नहीं है। भले ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, दिखा देते हैं, दिखावा करते हैं, मगर ये नास्तिक से भी बदतर है। क्योंकि नास्तिक जो है वो अपनी आत्महत्या नहीं करता है, वो अपनी रूह को नहीं मारता, खुदा को नहीं मानता, अपनी आत्मा को मानता है, अपने शरीर को मानता है। झूठा दिखावा नहीं करता, झूठे धर्म के साथ नहीं रहता। वो एक तरह के सही है, वो एक तरह के ठीक है। उसकी आत्मा बची हुई है, उसकी रूह बचा हुआ है, उसने अपनी आत्मा को, अपने रूह को नहीं मारा है। लेकिन मजहब वाले, धर्म वाले, इनकी आत्मा मरी हुई, इनकी रूह मरी हुई है। और आत्मा मरी हुई है, रूह मरी हुई, इसलिए तो भौतिकता ज़्यादा है, संसारिकता ज़्यादा है। पूरी जीवन, जबकि देखिए जीना चाहिए एक साथ, मन बुद्धि शरीर आत्मा परमात्मा एक साथ, भौतिक जीवन पूरे ईमानदारी सच्चाई से, बचपन से, जन्म से सब एक और करके भौतिक जीवन जीना चाहिए। उसमें परमात्मा भी, आत्मा भी जी रहा है पूरा का पूरा, मगर उसके बाद, इसकी जीवन के बाद आध्यात्मिक जीवन, मतलब ये कि शरीर संसार के तरफ है, मन शरीर के तरफ है, बुद्धि मन के तरफ है, आत्मा बुद्धि की तरफ है, परमात्मा आत्मा की तरफ है। चला, एक सिलसिला चली। अब यहाँ से पलटी, अब परमात्मा पलट गया, तो परमात्मा के पीछे आत्मा पलट गया, आत्मा के पीछे मन पलट गई, मन के पीछे बुद्धि पलट गई, बुद्धि के पीछे शरीर पलट गई। अब ये जो है जैसे एक ट्रेन के दोनों तरफ इंजन है, तो पीछे वाली इंजन
बंद है, आगे वाली इंजन जा रही है, पश्चिम की तरफ जा रही है, तो ये भी उसी तरफ जा रही है, पश्चिम की तरफ। आगे वाला पश्चिम की तरफ जा रहा है, पीछे वाला भी पश्चिम की तरफ जा रहा है, बीच में जितनी बोगी है ये सब पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। अब जब वहाँ चले गए तो फिर वहाँ से रिटर्न होना है, तो पीछे वाला जो है अब ये पूरब की तरफ चलेगा, तो फिर इसके पीछे वाला जो भी पूरब की तरफ चलेगा। अब रिटर्न में दोनों पीछे चलेंगे। तो इसी तरह से जैसे बुद्ध थे, पूरी जीवन जिए, भौतिक जीवन जिए आत्मा के साथ, मन बुद्धि शरीर के साथ, परमात्मा के साथ, मगर जब पलटे तो आध्यात्मिक जीवन जिए, पूरा शरीर मन बुद्धि आत्मा परमात्मा, अब आध्यात्मिक जीवन जिए। तो बीच में एक जीवन के बाद दूसरी जीवन होनी चाहिए, एक जीवन के समाप्त होने के बाद दूसरी जीवन की शुरुआत होनी चाहिए, एक जिंदगी के खत्म होने के बाद दूसरी जिंदगी की शुरुआत होनी चाहिए, यही होना चाहिए। और अगर नहीं तो आप कहेंगे हम पूरी जीवन जिएंगे दोनों लेकर, आध्यात्मिक भी भौतिक भी, तो आप बैलेंस बना सकते हैं तो अच्छी बात है, जैसे राजा जनक थे। ऐसे और भी बहुत हैं, और भी बहुत लोग हैं। तो आप अगर बैलेंस बनाकर संसार के जीवन भी जिए और आध्यात्मिक जीवन भी जिए तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगर बैलेंस नहीं बनाना है तो एक जीवन जी ले पूरा का पूरा, और उसके बाद दूसरा जीवन जिए वो भी पूरा का पूरा। तो सांसारिक जीवन भौतिक जीवन इसको जी ले बचपन से जवानी तक। अब पूरी जवानी जो है इसको आध्यात्मिक जीवन में लगा दे, रूहानी जिंदगी में लगा दे, बचपन लगा दे भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में। जब तक बचपना है, बच्चे हैं तब तक, मगर जैसे जवान हुए तब यहाँ से जिंदगी का रुख बदल जानी चाहिए, कश्ती की रुख बदल जानी चाहिए, और किनारा रुख बदली किनारे बदले। तो इस तरह से दूसरी जिंदगी दूसरा जीवन इसी जीवन में इसी जिंदगी में आनी चाहिए, पलट जानी चाहिए। पलटूराम का मतलब पलट गए, भौतिक जीवन जीते जीते आध्यात्मिक जीवन जीने लगे। इसी तरह से देखिए बहुत से हुए जो एकदम सच्ची ईमानदारी के साथ भौतिक जीवन जिए, मन बुद्धि शरीर आत्मा परमात्मा के साथ, और जब बीच में बदले तो पूरी दुनिया जान गई अरे तो बदल गया, मगर उनको नहीं पहचान सके जनक को, क्योंकि जनक दोनों जिंदगी जी रहे थे, इसलिए भौतिक और आध्यात्मिक जीवन उनके एक साथ थी, इसलिए उनको कोई समझ नहीं सका। लेकिन बुद्ध को आसानी से समझा जा सका, क्योंकि ये पलट गए। अचानक पता चला कि छोड़ दिए सब कुछ, त्याग दिया सब कुछ और एक तरफ चले गए। तो इनको आदमी, साधारण आदमी भी समझ गया, लेकिन जनक को कोई साधारण आदमी नहीं समझ सकता, कृष्ण को कोई साधारण आदमी नहीं समझ सकता, मोहम्मद को कोई साधारण आदमी नहीं समझ सकता। क्यों? कि ये दोनों लेकर चले, संसार को भी, परिवार को भी, अध्यात्म को भी, सबको लेकर चले, आत्मा को भी परमात्मा को भी, मन को बुद्धि को शरीर को भी, और पूरे संसार को भी। तो ये भी ठीक है, गलत नहीं है, मगर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। नहीं तो एक ही जिंदगी पूरी जिए भौतिक, और उसके बाद इसी जीवन में आध्यात्मिक की शुरुआत हो जानी चाहिए। अब एक जिंदगी खत्म हो गई, भौतिक जीवन, जवान होते होते भौतिक जीवन खत्म हो गई। अब जवानी में आध्यात्मिक जीवन अगर नहीं जिएंगे तो बुढ़ापा में जीने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए बचपन जीना चाहिए खेल कूद कर, आज़ादी से। नहीं पढ़ना लिखना चाहिए, चलेगा, नहीं पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, बस एक जीवन हम जिएंगे मौज मस्ती में, खेल कूद करके, नाच गा करके। इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
धर्म और कर्म की बात ही नहीं है, बस जीना है। अब उसके बाद हम पलट देंगे, जवानी आएगी, जवान होंगे, अब अचानक हम रूहानी ज़िंदगी भौतिक से आध्यात्मिक जीवन में बदल जाएंगे। तो ये साफ क्लियर समझ में आती है, अरे ये तो आदमी बदल गया। तो इस तरह से बदलने वाले को हर कोई जान जाता है आसानी से। हाँ भाई, पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है, पहले ये था, अब ये हो गया है। तो ये लोगों के नज़र में आसानी से समझ में आ जाता है, मगर वो लोग नहीं जो दोनों को लेकर चलते हैं, दोनों को साथ साथ चलते हैं, वो लोग नहीं। तो आपके हाथ में दोनों है। आप अगर संसार के साथ अध्यात्म को जोड़कर चलते हैं वो भी ठीक है, और नहीं तो संसार को छोड़कर अध्यात्म को लेकर चलते वो भी ठीक है। दोनों आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप अध्यात्म को छोड़कर संसार को लेकर चलते हैं और अध्यात्म को लेकर चलते ही नहीं है, आत्मा को मार कर चलते हैं, आत्मा को लेकर चलते ही नहीं है, रूह को मार कर चलते हैं, रूह को लेकर चलते ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा पाप है। और यही पाप आपका, और आपको मिलेगा क्या? शरीर जब तक जिंदा है तब तक जीते, उसके बाद जीवन आपके पास नहीं, जिंदगी आपके पास नहीं है। आखिरत किसकी है? कहा जाता है ना, आखिरत है किसकी है? जो दुनियावी कामों में मुब्तला है, दुनियावी काम में मसरूफ़ है, दुनिया को लेकर ही जी रहा है, उसकी आखिरत नहीं है। मगर इसी में जो आखिरत की तैयारी करता है या इसको छोड़कर पूरी आखिरत के लिए काम करता है वो भी ठीक है, या इसको लेकर आखिरत के काम करता है वो भी ठीक है। तो दोनों का पता चलना चाहिए। नहीं, एक और ज़िंदगी है, एक और दुनिया है, सितारों से आगे जहान और भी है, नज़ारों से आगे नज़ारा और भी है। अभी मिला दी। तो ये बहुत ज़रूरी है, और यही बताने के लिए बहुत से महापुरुष हुए, बहुत से गुरु हुए, बहुत से सदगुरु हुए। तो हम भी सबको बिल्कुल छूट देते हैं, नहीं तुम एक जीवन जियो, पूरी के पूरी एक ही जीवन जियो, भौतिक जीवन, मन बुद्धि शरीर आत्मा परमात्मा सब मिलकर एक जिंदगी जियो, मगर इसकी एक सीमा है। अब इसी को पूरी जीवन जिएंगे तो मरेगा शरीर तो आत्मा भी मरेगी, परमात्मा भी मरेगा। मरेगी जिस्म तो रूह भी मरेगा, खुदा भी मरेगा। जिस्म के साथ साथ रूह भी मरेगी, खुदा भी मरेगा। शरीर के साथ साथ आत्मा भी मरेगी, परमात्मा भी मरेगा। ये आपकी होगी, आपकी आत्मा की मौत, परमात्मा की मौत, रूह की मौत, खुदा की मौत होगी, और ये जिम्मेदारी आपकी होगी, इसके जिम्मेदार आप होंगे। क्योंकि आप बीच में लौटे नहीं। जैसे आपको हम बताएं, आप जा रहे हैं बम्बे, तो जाहिर है, और जाकर वहीं पर बस गए और वहीं पर मर गए, कलकत्ता लौट कर नहीं आए, तो पूरी जीवन जाकर के बम्बे में रह कर के वहीं मर गए, कलकत्ता लौट कर आए नहीं। तो कलकत्ता की ज़िंदगी कलकत्ते में जो जिए जिए, अब बम्बे की ज़िंदगी बम्बे में जाकर जिए। लेकिन अगर लौट कर आ जाते तो यहाँ लौट कर आने को ही कहा गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। हम खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा की तरफ ही जाएंगे, हम ईश्वर की तरफ से आए हैं और ईश्वर की तरफ ही जाएंगे। लौटने को कहा है, लौट कर आने को कहा है, यहाँ आकर रहने के लिए नहीं कहा गया है। आप पता लगाइए कि आप कहाँ थे पहले। यहाँ पैदा होने के बाद से आपकी बुनियाद नहीं है, जन्म लेने के बाद से आपकी बुनियाद नहीं है, और मरने तक का सीमा आपका हद नहीं है। पैदा होने से पहले आप कहीं थे, कहाँ पर थे? सही मानों में आप कहाँ पर थे, कहाँ से आप आए थे? अब जहाँ से आए हैं तो वहीं लौट कर जाएंगे। कहाँ से आए थे, कहाँ से आए हैं, ये याद कर लीजिए। अब आपको वहीं पर जाना। कैसे जाएंगे? आसमान से अकाब अगर उतर जाता है तो फिर उसे आसमान पर ही उड़ कर जाना पड़ेगा, मगर कबूतर ज़मीन से उड़ता है तो उसे आसमान से उतर कर नीचे आना पड़ता है। तो कबूतर को उतर कर नीचे आना पड़ेगा, अकाब को फिर वापस ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर आकाश में उड़ता है अकाब और ऊपर ही रह जाता है, वो नीचे कहीं नहीं आता है। मगर कबूतर आसमान में उड़ती है और शाम को ज़मीन पर वापस अपने घोंसले में आ जाती है। तो वापस आना ही तो है ना। अब अगर आप वापस जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हमको कोई बोलने की बात नहीं है, जानने की नहीं। मैं लौट कर वापस जा रहा हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ मैं जा रहा हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। हम खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा की तरफ ही जा रहे हैं।
तो हम सही हैं, आपकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं, मगर इसको देखिए तो, अगर आप नहीं जा रहे हैं तब खुदा की तरफ, कहीं और जा रहे हैं तब, बस यही आपको देखना है। अब देखिए बहुत से लोग गुमान में है, हमारे पास बहुत कुछ है, धन दौलत रुपया पैसा ज्ञान व्यार सब, मगर ये सब कूड़ा करकट है, गोबर मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, सच नहीं, हकीकत नहीं है। जबकि हीरा जवाहिर है, सोना चांदी है, जमीन जायदाद है, राजपाट है, मगर ये सब माया झूठ है। अब ये समझता है कि नहीं मैं इसी से भरा हूँ। अरे तुम जिससे भरे हो, जिस गागर में कूड़ा करकट गोबर मिट्टी थूक पेशाब पैखाना खून मवाद बलगम भरा हुआ है, और जिस गागर में अमृत भरी हुई है, हीरा भरा हुआ है, फर्क नहीं है। हीरे के मुंह खोलेंगे तो पूरा रोशन वो जगह हो जाएगा, मगर कूड़ा करकट से भरा हुआ गागर के मुंह खोलेंगे तो रोशन करेगा, उसकी रोशनी बाहर जाएगी। तो आप अगर नूर से रोशनी से भरे हैं तो सही है, कूड़ा करकट से अंधकार से भरे हैं तो गलत है। जिसका घर रोशनी से भरा है वो सही है, जिसका घर अंधकार से भरा है वो भी भरा है, अंधकार से अंधेरे से भरा है, खाली नहीं है अंधेरे भरे हुए अंधकार भरे हुए, तो भी अंधकार से भरा हुआ घर है मगर रोशनी से खाली है, और जो रोशनी से भरा हुआ घर है वो अंधकार से खाली है। दोनों ही खाली भी है भरा भी हुए हैं। तब ये देखना है कि हम किससे खाली है किससे भरे। इसी को कहे तो अपने मन को टटोलो, तुम्हारे मन में क्या है इसको टटोलो। ये तुम्हारे लिए अपने लिए सही है, दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि मन तुम्हारा है। तुम्हारे जेब में पैसा है कि नहीं टटोलते रहो। तुम जा रहे हो मॉल में, जा रहे हो कहीं बाजार में, और बैग बटुआ पैसा घर में छोड़कर चले गए हो, तो क्या वो सामान वाला तुम्हें कहेगा कि हाँ ले जाओ? बोलेगा नहीं, जाओ पैसा लेकर आओ फिर ले जाओ। तो अगर रास्ते में टटोलते चलते तो मालूम होता ना, अरे बटुआ छोड़ दिए पैसा छोड़ दिए, तो वापस जाकर पैसा लेकर बटुआ लेकर आते ना। तो इसीलिए कहा अपने मन को टटोलो, तुम्हारे मन में क्या है। सही मानों में अगर तुम्हारे मन में प्रकाश है, ईमानदारी है, सच्चाई है, जो होना चाहिए वो है तो ठीक है, जो नहीं होना चाहिए वो है। गागर में बालू भर के रख दिए, रेत भर के रख दिए, आदमी को प्यास लगा है, आया तो देखा कि इसमें रेत है बालू है, तो वहाँ तो सेहरा भरा हुआ है ना, पानी नहीं भरी हुई है, समुंदर नहीं भरा हुआ है। मगर जिस गागर में पानी भरी होगी उस गागर से पानी पीने वाला प्यास बुझा लेगा ना। और जिसमें पानी ही नहीं है, गागर में रेत भरा हुआ है, मतलब उसमें पूरा सेहरा भरा हुआ है। रेत भरा हुआ है का मतलब सेहरा भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है का मतलब समुद्र भरा हुआ है। तो आपके मन में अगर वाकई समुद्र भरी हुई है, पानी भरी हुई है, तो आत्मा को प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि मन गागर है और गागर में समुद्र भरा हुआ है। मगर मन में रेत भरी हुई है तो आत्मा तो प्यासी रहेगी, क्योंकि गागर में रेत है पानी नहीं है। आप ही के घर में गागर है, गागर में पानी है, तो आप प्यासे नहीं रहेंगे। आपका अपना घर है, अपने घर में प्यास लगी, जाकर देखे तो गागर सूखी है, अब कहाँ जाएंगे? अब दूसरे के घर जाएंगे, ए भाई पानी दो, प्यास लगी है। अगर वो घर आपके आसपास में है और वो दे दिया तब तो ठीक है, अरे तो प्यासे मर जाएंगे। तो अगर गागर को आप टटोले रहते तो पानी भर के रखे रहते, प्यास लगी पी लिए। तो जो अपने मन को टटोल कर रखता है कि मेरे मन में रूह की प्यास बुझाने वाली, आत्मा की प्यास बुझाने वाली जो पानी होनी चाहिए, जो अमृत होनी चाहिए, है कि नहीं? अगर नहीं है तो मन को खाली करो कूड़े करकट से, रेत से, और उसको अमृत से, पानी से भरो। मन भरेगा तो आत्मा तरेगा, दिल भरेगी तो रूह भरेगा। क्योंकि दिल गागर है रूह के लिए, आत्मा के लिए मन गागर है, और गागर में सागर है तो ठीक है। अगर गागर में सेहरा है तो आत्मा सेहरा में है, उसके पास पानी नहीं है। रूह रेगिस्तान में है, उसके पास समंदर नहीं है। तो आपकी रूह की प्यास अगर बुझाने वाली पानी आपके मन में है, आत्मा की प्यास बुझाने वाली पानी अगर आपके दिल में है तो पीजिए,
अमृत से भरा हुआ गागर है, अमृत से भरा हुआ मन है, तो अमृत पी पी करके जिएगा। आत्मा अमृत पी पी करके जिएगी रूह, और वही आत्मा परमात्मा को पाएगा जो अमृत पी कर जिएगा। वही रूह खुदा को पाएगा जो रूह अमृत पी कर जिएगा। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि हम अपने मन में क्या भरे हैं। आत्मा को धोखा दे रहे हैं। अगर मन में, जैसे गागर में पानी की जगह पर हम रेत भर दिए, तो अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं। ऐसा हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाप बेटे के साथ ऐसा हुआ है। बेटे ने बाप को धोखा दिया। 2 बस्ता का सीमेंट रखा हुआ था। अब बेटे को पैसे की जरूरत पड़ी, बस उसने कहा क्या कि 2 बस्ता सीमेंट ले जाकर बेच दिया, और वहीं पर 2 बस्ता बालू लाकर रख करके तोप दिया। बाप तो समझता है कि हमारा सीमेंट रखा हुआ है, कभी वो खोल कर नहीं देखा, बस ये देखा कि हमारा सीमेंट वहाँ पर रखा हुआ है, 2 बस्ता रखा हुआ है। अब जब काम लगा तो निकाला तो वहाँ पर कूड़ा करकट भरा हुआ था। बोला अरे सीमेंट का बस्ता में कूड़ा कहाँ से आ गया? तो बोला हम क्या करें। अब वो किसी तरह से भी मनवाना चाह, आदमी बोला अरे भाई आप जब कूड़े भर कर रखें तो सीमेंट कैसे हो जाएगा? बोला नहीं, हम सीमेंट का बस्ता रखे थे, ये सीमेंट का बस्ता है। बोले ठीक है, मगर आप इसमें तो कूड़ा करकट रखे थे, तो जो रखे थे वही निकला, मगर वो तो सीमेंट का बस्ता सीमेंट भर के रखा था। मैं उसके बेटे ने उसे बेचकर उसमें कूड़ा भर कर रख दिया। तो इसी तरह से अपने मन को टटोलिए कि आपके मन में जो भरकर रखे हैं वो अमृत है। अब अमृत की जगह पर जहर तो नहीं आ गई है? कहीं अमृत की जगह पर जहर तो नहीं है? मन आपकी जहर से भरी तो नहीं है? जरूर जहर से भरा हुआ है, जरूर जहर से भरा हुआ है। नफरत से, लालच से, हवस से, कीना से, काम वासना से भरा हुआ दिल, ख्वाहिश से, इच्छा से भरा हुआ दिल जहर से भरा हुआ है। इसीलिए रूह को जहर मिलती है, आत्मा को जहर मिलती है, विष मिलता है। प्रेम से भरा हुआ अगर है मन, मोहब्बत से भरी हुई अगर दिल, तो रूह को तो मस्ती मिल रही है, क्योंकि उसके गागर में प्रेम भरी हुई है, अमृत भरी हुई है, उसके गागर में मोहब्बत भरी हुई है, अमृत भरी हुई है। इसलिए रूह को मस्ती मिले, रूह मस्त है। अब मस्त रूह ही खुदा को पा सकता है। स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रूह ही खुदा को पा सकता है, खुदा के पास जा सकता है, और कोई नहीं। देखिए खुदा की दूरी बहुत है। असल में जहाँ पर खुदा का मकाम है, असल में जहाँ पर खुदा का घर है, जहाँ पर जाना है, वो बहुत दूर है। और वहाँ जाने के लिए रूह को जाना पड़ेगा। तो रूह कैसे जाएगा? मलकुल मौत रूह को कब्ज करके वहाँ थोड़ा ले जाएगा। मलकुल मौत की पहुँच खुदा तक थोड़ी है। मलकुल मौत की पहुँच खुदा तक नहीं है, उसकी रसाई खुदा तक नहीं है। रूह को खुद खुदा तक जाना पड़ेगा, और उसको मलकुल मौत लेकर जाएगा तो खुदा से दूर ले जाएगा, खुदा से दूर ले जाएगा, खुदा के पास, खुदा के करीब नहीं ले जाएगा, क्योंकि मलकुल मौत की पहुँच खुदा तक है नहीं। वो ले जाकर आलम अरवाह में रख देगा, बात खत्म। अब आप वहाँ पर रहिए। लेकिन खुदा तक जाने के लिए रूह को खुद जाना पड़ेगा, अपनी परवाज करनी पड़ेगी, अपने पर से उड़नी पड़ेगी, और ये रूह की ताकत ही उसे उड़ाएगी। रूह कमज़ोर रहेगी तो नहीं उड़ सकेगी। अब देखिए, एक गिद्ध को पालन पोषण किया गया, जो आसमान में उड़ती है, उसे घर में पालन पोषण किया गया। जब वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, उसे ले जाकर छोड़ा गया पहाड़ी पर। उड़ नहीं सका, उसे लाख उड़ाया गया, वो पहाड़ पर से गिर के मर गया। ये लोग समझे कि अब बड़ा हो गया, उड़ जाएगा, तो वो बचपन से कभी उड़ा नहीं। अब जवानी में एक बेग उसे उड़ना पड़ा तो नहीं उड़ा, और नहीं उड़ने की वजह से पहाड़ पर से गिर के मर गया। तो उड़ने वाला चीज़ था ना, आसमान में उड़ने वाला ना, पहाड़ पर से गिरने वाला तो नहीं था। इसी तरह से रूह उड़ने वाली चीज़ है, आकाश में, 7वें आसमान में परवाज करने वाली चीज़ है। अगर नहीं कर सका तो गिर जाएगा, और गिर कर मर जाएगा। और ऐसे ही तो होता है। वहाँ तक पहुँचने वाले रूह, वहाँ तक पहुँचने वाली आत्मा नहीं है इस दुनिया में, नहीं इस संसार में, जहाँ पर जाकर खुदा मिलेगा, जहाँ पर जाकर भगवान मिलेगा। ये पूरी कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को पार करते हुए, चीरते हुए जाना पड़ेगा। रूह को ही जाना पड़ेगा, आत्मा को ही जाना पड़ेगा, मन बुद्धि शरीर को नहीं, दिल दिमाग जिस्म को नहीं, रूह को। क्योंकि रूह ही हकीकत है, रूह ही सच है। और रूह को ही अपने वापस
मकाम पर, मंजिल पर जाना होगा, जहाँ से वो गिर कर नीचे आया है, जहाँ से उतर कर नीचे आया है।